भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 22वां दिन। पिछला प्रसंग चल रहा है आत्मा को शरीर, इंद्रियों, मन, अंतःकरण, सत्वरजतम से भिन्न बताना। आत्मा यानी पुरुष शरीर आदि तत्वों से सर्वथा अलग है, भिन्न है, ये प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में संहत परार्थत्वात् एक हेतु दिया है। दूसरा हेतु दिया है त्रिगुणादि विपर्ययात्। संघात पदार्थ जो है दूसरे के लिए होता है, पुरुष संघात नहीं है, वो दूसरे के लिए नहीं होता है, वो स्वयं के लिए होता है। मेरी बात को समझना, पुरुष दूसरे के लिए नहीं होता है, स्वयं के लिए होता है, और समस्त संघात पदार्थ दूसरों के लिए होते हैं। आप में से कह सकते हैं नहीं जी, पुरुष भी दूसरे के लिए भी होता है, मां दूसरे के लिए होती है, पिता दूसरे के लिए होता है। आप कह सकते हैं, पर कोई भी आत्मा दूसरे के लिए नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि मां दूसरे के लिए होती है, सब कुछ त्याग करती है दूसरे के लिए? ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं त्याग करती है, जो कुछ करती है अपने लिए करती है। ऐसा करने से उसको सुख मिलता है। मतलब ना खा करके दूसरे को जो खिला रही है मां, ये समझते हैं कि इसलिए वो दूसरे को खिला रही है ना खा करके क्योंकि उसको कोई स्वार्थ नहीं है। ये नहीं है, वो सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि दूसरे को खिलाने पर उसको सुख मिलता है, अच्छा लगता है उस मां को। जब बेटा खा रहा है, बेटा पुष्ट हो रहा है, बेटा बढ़ रहा है, बेटा उन्नत हो रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है। उस सुख के लिए ऐसा करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी दूसरे के लिए नहीं होता, सब अपने लिए होते हैं। आत्मा स्वयं के लिए होता है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है संघात जो होता है वो दूसरे के लिए होता है, पर आत्मा स्वयं के लिए होता है। हां, आप परमात्मा को कह सकते हो, परमात्मा स्वयं के लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है। परमात्मा स्वयं भी आनंदित है और वो दूसरे के लिए होता है। तो हम सबके लिए ईश्वर सब कुछ करता हुआ भी हमसे अपेक्षा नहीं रखता। पर कोई दुनिया की ऐसी मां ना हुई है, ना आज है और ना आगे होगी, वो अपेक्षा ना रखती हो। वो अपेक्षा ना रखती हो, ऐसी दुनिया में कोई आज तक मां नहीं हुई है। वो अपेक्षा रखती है मां, ठीक है ना? किसकी? सुख की अपेक्षा रखती है। ऐसा करने से उसको सुख मिलता है। पर परमात्मा को ऐसी अपेक्षा ही नहीं है, उसके पास पहले से सुख का भंडार है, वो आनंद से ओतप्रोत है। हमारे कारण से ईश्वर को कोई
ऐसा सुख मिलता हो जो उसके पास ना हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? ईश्वर को किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, वो निरपेक्ष है, फिर भी हमारे लिए करता है, इसलिए उसकी दया मानी जाती है। नहीं तो दया का मतलब क्या होता है? हम जो दया करते हैं, हम बदले की भावना से दया करते हैं। ऐसा करने से मेरा नाम होगा, ऐसा करने से मेरे को सुख मिलेगा, ऐसा करने से मेरे को परलोक अच्छा मिलेगा, ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करने से मोक्ष मिलेगा, ऐसा करने से समाधि मिलेगी, ऐसा करने से ये मिलेगा। हमें अपेक्षा है, हमें स्वार्थ है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। उत्तम स्वार्थ सबको है। वो कोई ऐसी मां नहीं है, कोई ऐसा पिता नहीं है जिसको उत्तम स्वार्थ ना हो। पर परमात्मा को ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे कारण से कुछ नया भगवान को मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो अपने से देता है, इसलिए वो दयालु है। इसलिए संगात दूसरे के लिए होता है, पुरुष ऐसा नहीं है, पुरुष स्वयं के लिए होता है। इसलिए शरीर आदि तत्वों से पुरुष भिन्न है, ये बात कही है। फिर अगली बात कही है त्रिगुणादि विपर्ययात। सत्व, रज और तम ये त्रिगुण हैं, तीन पदार्थ हैं। इनके धर्मों से बिल्कुल सर्वथा अलग है पर आत्मा। न उसमें रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है और न शब्द है। इसलिए आत्मा को कहा अरूपम, अस्पर्शम, अगंधम, अशब्दम, ऐसा कहा जा रहा है। उपनिषदों में आत्मा को यह कहा है अरूपम, अरसम, अगंधम, अस्पर्शम, अशब्दम, ऐसा कहा है। तो त्रिगुणों के धर्मों से वो रहित है, और जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं ये त्रिगुण धर्मों से युक्त है, इसलिए इनसे आत्मा अलग है, ये बात कही है। अगली बात कही अधिष्ठानाश्च इति। वो अधिष्ठान है, इसको हमने पढ़ा नहीं पढ़ा है। तो अधिष्ठानश्च इति 142वां सूत्र। इससे भी आत्मा को शरीर से भिन्न बताया जा रहा है। पुरुषो ही शरीरादिकस्य अधिष्ठानम। आत्मा जो है वो शरीर का अधिष्ठान है, यानी शरीर में रहने वाला। कहा जाता ना कि आश्रम का ये अधिष्ठाता है, ठीक है ना, आश्रम का संचालक है, आश्रम को चलाता है, आश्रम में रहता है, ठीक है ना, वो अधिष्ठाता है। तो इसी प्रकार इस शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है। अधिष्ठाता अलग होता है और अधिष्ठान अलग होता है। तो कह रहे हैं शरीरादिकस्य अधिष्ठानम अधिष्ठाता। शरीर का जो अधिष्ठाता है वो आत्मा है, तथा अधिष्ठेयम शरीरादिकम, और अधिष्ठेय जो है वो शरीर है। जिसमें रहा जाता है वो अधिष्ठेय है, और जिसमें जो रहता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। तस्मादपि पुरुषा शरीरादिभ्यो भिन्ना, इसलिए भी आत्मा जो है शरीरादि तत्वों से अलग है। इत्थम कथनम ईश्वर जीवात्मनो द्वयो समान धर्मत्व कथन समाप्ति। कहते हैं इत्थम, इस प्रकार से ये जो कथन किया है ईश्वर का और जीवात्मा, इन दोनों का जो कथन किया है, और इन दोनों में एक समानता है, चेतनत्व, तो समान धर्मत्व कथन समाप्ति। अब आत्मा परमात्मा को लेकर के जो हमें कहना था यहां पर, उसको हमने समाप्त कर दिया, हो गया। तत्र ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं सृष्टिकर्तृत्वात् जीवात्मनस्तु देह व्यापार प्रवर्तयितृत्वात् अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। दोनों में भेद कितना है आत्मा और परमात्मा में? तो कह रहे हैं ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम्, ईश्वर का अधिष्ठातृत्व क्या है, ईश्वर किस रूप में अधिष्ठाता है? तो कहते हैं सृष्टिकर्तृत्वात्, सृष्टि को बनाने के कारण से वो अधिष्ठाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, शरीरों को बनाया है, इन शरीरों का अधिष्ठाता भी ईश्वर है, पर वो उनका अधिष्ठातापन किस रूप में है? कर्तृत्व के रूप में है।
वो करता है, वो निर्माण करने वाला है। और जीवात्मनस्तु, और जीवात्मा का अधिष्ठातापन कैसा है? तो कहते हैं देह व्यापार देह व्यवहार प्रवर्तयितृत्वात्, इस शरीर को चला रहा है वो व्यक्ति, इस शरीर को जीवित रख रहा है, इस शरीर को पुष्ट कर रहा है, इस शरीर को बढ़ा रहा है। ठीक है जी। तो शरीर में जो व्यापार कर रहा है व्यक्ति, शरीर का संचालन कर रहा है, शरीर को चला रहा है। एक प्रकार से हम चला ही रहे ना शरीर को, भोजन देते हैं शरीर को ताकि शरीर चल सके। ठीक है ना, गमन करते हैं, आगमन करते हैं, हाँ? आरोहण करते, अवरोहण करते हैं, करते नहीं करते हैं? ऊपर रहना होता तो क्या करते हैं? आरोहण करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ करके आप जाते हैं, लिफ्ट में चल करके ऊपर जाते हैं। अवरोहण करते, ऊपर से नीचे आते हैं। तो गमन और आगमन, जाना और आना, और आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ना, अवरोहण का मतलब नीचे उतरना, ये हम लोग करते हैं, शरीर के माध्यम से करते हैं। तो इस शरीर का जो व्यवहार हम कर रहे हैं, इसलिए इस शरीर का हम अधिष्ठाता है, ये कहना चाहते हैं। तो अधिष्ठानाश्च इति, इस सूत्र का अर्थ लिखिएगा। शरीर आदि की प्रवृत्ति, शरीर आदि की प्रवृत्ति को करने वाला, शरीर आदि की प्रवृत्ति को करने वाला कोई अन्य अधिष्ठाता होने से, कोई अन्य अधिष्ठाता होने से, कोई अन्य अधिष्ठाता होने से शरीर आदि से पुरुष भिन्न हैं, शरीर आदि से पुरुष भिन्न हैं। तीन हेतु दिए हैं, तीन प्रमाण दिए हैं। अब चौथा प्रमाण दिया जा रहा है शरीर आदि से आत्मा को अलग बताने के लिए। तथा भोक्तृभावात्, भोक्तृभाव होने से भी शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है। भोक्तृभावो ही पुरुषे विद्यते, भोगने का स्वरूप, भोगने का भाव पुरुष में विद्यमान है। भोग्यम ही शरीरादिकम, और शरीर कैसा है? वो भोग्य है, भोगने योग्य है। तस्मात् स ततो भिन्नः, इसलिए वो शरीर से भिन्न है, अलग है। उक्तम ही पूर्वम, पहले कहा भी था, चिदवसानो भोग, ये जो भोग होता है वो आत्मा में जाकर के रुक जाता है। अवसान कहते हैं समाप्त, चेतन में ही जाकर के भोग समाप्त होता है। ये बात पहले कह दी थी। इसलिए भोक्तृभाव होने से भी शरीर से भिन्न, सूत्रार्थ। पुरुष में भोगने की प्रवृत्ति होने से, पुरुष में भोगने की प्रवृत्ति होने से पुरुष में भोगने की प्रवृत्ति होने से भोक्ता कहलाता है, भोक्ता कहलाता है। इसलिए भोग्य शरीर आदि से पुरुष भिन्न है, भोग्य शरीर आदि से पुरुष भिन्न है। पांचवा हेतु दिया जा रहा है, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। अगला सूत्र, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। प्रत्येक पुरुष जो कि मनुष्य शरीर में रहने वाला है,
ये कैवल्य के लिए प्रवृत्ति करता है। पुरुषश्च आत्मस्वरूपार्थम मोक्षार्थम प्रवर्तते। आत्मा जो है अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रवृत्त होता है, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और मोक्ष के लिए भी प्रवृत्त होता है। हर मनुष्य मुक्ति के लिए प्रवृत्त होता है। ये अलग बात है कि वो कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, धारणा, प्राणायाम, आसन आदि के माध्यम से मोक्ष को पाना चाहता है, ठीक है जी। और कोई व्यक्ति रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संसार के विषय भोगों को प्राप्त करता हुआ मोक्ष को पाना चाहता है। पर हर व्यक्ति मोक्ष को पाना चाहता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। हर व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता है, अर्थात मोक्ष को पाना चाहता है। ये अलग बात है जो माध्यम जो अपना रहा है व्यक्ति, वो माध्यम कोई गलत माध्यम को अपनाता है, कोई यथार्थ वास्तविक उचित माध्यम को अपनाता है। पर माध्यम में अंतर आ सकता है, लेकिन मुक्ति को पाने के विषय में कोई अंतर नहीं है। हर व्यक्ति मुक्ति के लिए मेहनत कर रहा है, दुख से छूटने के लिए मेहनत कर रहा है। जब व्यक्ति किसी को भोगना चाहता है, वो इसी उद्देश्य से भोगना चाहता है, इसको भोगूं और दुख से छूट जाऊं। लेकिन भोगने के बाद में दुख छूटता नहीं है, दुख और बढ़ जाता है। वो एक अलग बात हो गई, क्योंकि संसार है ही ऐसा। संसार में कोई ऐसा भोग्य पदार्थ नहीं है जिसको भोगने पर तृप्ति मिलती हो, संतोष मिलता हो, फिर दोबारा इच्छा ना बने उसको भोगने की। ऐसा कोई भोग्य वस्तु नहीं है संसार में, ठीक है जी। हां, ईश्वर को अगर अपना ले कोई व्यक्ति, समाधि लगा ले, ईश्वर का दर्शन कर ले, तब वहां पर तृप्ति मिलती है। वहां और किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती है। एक ही को भोगता हुआ कभी ऊबता नहीं है, याद रखना। बोर नहीं होता आदमी। एक ही है ना ईश्वर, उस ईश्वर का उपभोग करता हुआ, उस ईश्वर का आनंद ग्रहण करता हुआ कभी ऊबता नहीं है, बोर होता नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कितना ही बड़े बड़े साधनों से युक्त हो, कितना ही बड़ा संसार का सुख भोग रहा हो, हर व्यक्ति ऊबता है। समझ रहे हैं आप? आपको रोज एक ही चीज खिलाया जाए तो ऊब जाएंगे। रोज एक ही चीज आपको खिलाया जाए, एक ही प्रकार का, रोज दूध पिला दिया जाए ना, दूध तो अच्छा माना जाता है, लेकिन रोज दूध पिला दिया जाए आपको, नाश्ते में भी, दोपहर में भी, डिनर में भी, हमेशा दूध पिलाया जाए आपको, तो आप तो ऊब जाएंगे। कोई ऐसी वस्तु खाने की नहीं है जिसको रोज प्रयोग करो आप ऊब जाए, ना ऊबे। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहनने की जिसको आप रोज पहने और उसे ना ऊबे। हाँ, नहीं उबता, नहीं उबता है। ऊंचा बोलो, क्या कहना चाहते हो? उबता है इसलिए तो रोटी को बदल बदल करके खाता है। कभी बाजरे की रोटी चाहता है, कभी मक्के की रोटी चाहता है, कभी ज्वार की रोटी चाहता है, कभी गेहूं की रोटी चाहता है, कभी जौ की रोटी चाहता है। फिर उस रोटी को भी बदल बदल करके खाता है। कभी मूली डाल करके खाता है उस रोटी, मूली का पराठा बनाता है, कभी बथुआ का बनाता है, कभी गाजर का बनाता है, कभी उसका बनाता है, कभी इसका बनाता है। ये बदलाव क्यों चाहता है? अगर नहीं उबता, एक ही जैसा बना लो। आपको पराठा ही चाहिए ना, तो रोज पराठा खाओ ना, फिर देखना उबते नहीं उबते हो। हलवे से बड़ा प्रेम है ना, तो रोज खिला दिया जाए आपको हलवा, नहीं उबते हो तो बता देना।
दुनिया में कोई ऐसी खाने की वस्तु नहीं, कोई ऐसी पहनने की वस्तु नहीं है। आप क्या समझते हो बहुत बड़ी गाड़ी है ये, हाँ, करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी है, रोज उसमें बैठे रहो ना, रोज बैठ करके जाओ और दूर जाना है आपको बैठ करके, फिर देखना अप डाउन करना पड़े ना आपको रोज दूर तक। बड़ी गाड़ी है, सारी सुविधाएं उसमें, तो भी ऊब जाओगे उससे। कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप रोज उसको प्रयोग में लाओ और उससे ऊबते नहीं हो। केवल एक ऐसा ही भगवान है जिसको अगर पा लिया है उससे कोई ऊब नहीं सकता। तो यही बात कही जा रही है यहां पर कि कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, हर व्यक्ति कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए प्रवृत्त होता है। अतः स शरीरादिभ्यो भिन्न, इसलिए पता लगता है वो शरीर आदि तत्वों से अलग है। यदि शरीरादिभ्यो भिन्नो ना भवेत, यदि आत्मा शरीर आदि तत्वों से अलग नहीं होता तो कैवल्यार्थम कह प्रवर्तेत, मुक्ति के लिए फिर कौन प्रवृत्त होगा? स एतादृश प्रवृत्तिमान नित्यश्चेतन पुरुष एव, इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाला वो केवल वही हो सकता है जो नित्य हो और चेतन हो और इनसे अलग हो। सूत्रार्थ, दुखों से छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए पुरुष में प्रवृत्ति होने से, दुखों से छूटने के लिए पुरुष में प्रवृत्ति होने से शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है। शरीर आदि से पुरुष भिन्न सिद्ध होता है। हाँ जी स्वामी जी, ये पुरुष में प्रवृत्ति क्यों होती है? क्यों होती है? सुख के लिए होती है। सुख पाने के लिए प्रवृत्ति करता है और दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। और ये भोगने की प्रवृत्ति? वो भोग इसलिए भोगना चाहता है क्योंकि उसे सुख मिलता है। प्रवृत्ति 2 प्रकार से होती है, एक निवृत्ति के लिए और एक प्राप्ति के लिए। जो दुख है उस दुख को हटाने के लिए व्यक्ति प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति का मतलब कर्म, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दुख को हटाने के लिए करता है या पुरुषार्थ सुख को पाने के लिए करता है। 2 ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है। हाँ जी, स्वामी जी, जी आत्मा को अकर्ता और निर्लिप्त कहा जाता है। जी, तो यहाँ पर आत्मा कर्ता भोक्ता सब दोनों आ रहा है। जी, यही मेरा प्रश्न है। इसका समाधान पहले भी बताया था। आत्मा ऐसा नहीं करता है जैसे कि हम शरीर से करते हैं। जैसे क्रिया करते हैं ना, शरीर से क्रिया हो रही है तो शरीर में क्रिया हो रही है, आत्मा तो बैठा हुआ अंदर। आत्मा का करने का मतलब है वो जैसे शरीर से क्रिया हम करते हैं, आने का, जाने का या बोलने का, ऐसी क्रिया आत्मा नहीं करता है, लेकिन उन क्रियाओं को करवाता है। ठीक है जी। तो जो करवाता है तो करवाने का फल तो मिलेगा ना उसको। आपने मेरे को कहा कि स्वामी जी आप उपदेश करो, तो आपके कहने से मैं उपदेश कर रहा हूं, तो करवाने वाले आप हुए ना। तो उस उपदेश का जो फल मिलेगा, उपदेश करवाने का जो फल मिलेगा तो आपको ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और उपदेश करने वाले को भी मिल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही शरीर को भी तो फल मिलता है ना, शरीर पुष्ट होता है। अगर मैं बोलता रहूंगा तो वाणी ठीक रहेगी, मैं देखता रहूंगा तो आंखें ठीक रहेंगी, मैं सुनता रहूंगा तो कान ठीक रहेंगे,
मैं सूंघता रहूंगा तो नाक ठीक रहेगा, मैं चखता रहूंगा तो रसना ठीक रहेगी। अगर मैं इन इंद्रियों का, इन अवयवों का प्रयोग नहीं करूंगा तो ये लुंठित हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, क्रियाहीन हो जाएंगी, कुछ नहीं करेंगे। तो इनका उपयोग करता हुआ इनको भी पुष्ट करता हूं, और ऐसा करने का जो फल है, अंतिम परिणति है, वो आत्मा को मिलता है। इसलिए उसको भोक्ता कहा है, इसलिए उसको कर्ता कहा गया है। मोक्ष आत्मा का ही होगा। हाँ, आत्मा को ही होता है ना जी। अथ कैवल्यार्थम पुरुषस्य प्रवृत्ति इत्यत्र उच्यते। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है, वो किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में बात कही जा रही है। जड़ प्रकाश अयोगात प्रकाशः। जड़े स्वात्म प्रकाशस्य युक्ति संभवो नास्ति। जड़ पदार्थ में अपने आप को प्रकट करने का, अपने आप को प्रकाशित करने का कोई भी धर्म, कोई भी शक्ति, सामर्थ्य जड़ पदार्थ में नहीं है, वो अपने आप को प्रकाशित कर सके। इसलिए जड़ में प्रकाश नहीं है। प्रकाश का मतलब है जड़ में चेतना नहीं है जो कि वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके, अपने आप को प्रकट सके। यही बात कही जा रही है। तस्मात् तस्य कैवल्यार्थ प्रवृत्ते अनुपन्नत्वात्। इसलिए जड़ में कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी। जड़ पदार्थ कैवल्य के लिए मेहनत नहीं करेगा, यानी दुख से छूटने के लिए कोई जड़ पदार्थ मेहनत नहीं कर सकता। कौन करेगा? पुरुषो ही प्रकाश स्वरूप चेतना। पर आत्मा एक ऐसा है, ये प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। स्व आत्म प्रकाशनार्थम कैवल्यार्थम प्रवर्तते। अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए, यानी अपने स्वरूप को समझने के लिए और कैवल्य को पाने के लिए वो प्रवृत्त होता है। इसलिए शरीरादिभ्यो भिन्नः सन, क्योंकि ये ऐसा कब कर सकता है? शरीर आदि तत्वों से अलग होकर के ही कर सकता है। शरीर आदि ही आत्मा हो तब तो फिर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ। जड़ पदार्थ में चेतनता का अभाव होने से, जड़ पदार्थ में चेतनता का अभाव होने से पुरुष ही चेतन स्वरूप सिद्ध होता है। पुरुष ही चेतन स्वरूप सिद्ध होता है। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है धर्म और धर्मी को लेकर के, गुण और गुणी को लेकर के। एवं तो पुरुषः चेतनवान, चेतन धर्मवान, प्रकाश धर्मवान, दीप इव धर्मी सिद्ध्यते। कहते हैं ऐसे तो पुरुष जो है चेतनावान होगा, चेतन धर्म वाला होगा या प्रकाश धर्म वाला होगा, ऐसा मानो। दीप इव धर्मी सिद्ध्येत। दीपक के समान वो धर्मी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दीपक जो है धर्मी है और जो प्रकाश उसमें होता है वो धर्म है उसका। दीपक अलग और प्रकाश अलग, ऐसा सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में धर्माद गुणात कथम विमोक्ष स्यात्। धर्म रूपी गुण से आत्मा का विमोक्ष कैसे हो सकता है? इसमें एक प्रश्न किया जा रहा है, क्योंकि प्रकाश जो है दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध के रूप में और एक अशुद्ध के रूप में। ठीक है जी। तो धर्म और धर्मी को सिद्ध करता हुआ व्यक्ति ये कहना चाहता है कि जिस धर्म को आप लेकर के चल रहे हो वो धर्म आत्मा का यदि है तो उस धर्म से कैसे अलग हो सकता है व्यक्ति? उसी का धर्म है तो उस धर्म से तो अलग हो नहीं सकता। तो जो अशुद्ध प्रकाश है आत्मा में, यानी अज्ञानता जो है, फिर वो तो अलग हो ही नहीं सकता। जब अलग नहीं हो सकता है तो फिर उसको अलग करने के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो?
ये प्रश्न है कि धर्माद गुणात कथम विमोक्ष स्यात्, धर्म रूपी गुण से आत्मा का विमोक्ष, आत्मा का अलग होना कैसे हो सकता है? कभी भी धर्मी धर्म से अलग नहीं हो सकता, याद रखना। अग्नि में क्या धर्म है? उष्णता नामक धर्म है। क्या अग्नि से उस उष्णता को अलग कर सकते हैं? पानी में से शीतलता को अलग कर सकते हैं? तो ऐसे ही यदि आप प्रकाश को आत्मा का धर्म मान रहे हो तो उससे विमोक्ष कैसे हो सकता है, यह प्रश्न किया जा रहा है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।